आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। गाड़ी कहाँ गई? यहीं पार्क की थी ना? पार्क तो यहीं की थी, लेकिन गई कहाँ? मुझे लगता है गाड़ी चोरी हो चुकी है। कम ऑन, लेट्स गो टू पुलिस। पुलिस के पास तो चले जाएं, लेकिन उल्टा हमारी जान का अजाब बन जाएगा। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। पर गड़बड़ तो हो गई, लेकिन अब क्या करें? टेंशन नहीं ले रहे हो यार? टेंशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो गाड़ी मेरे बाप की नहीं थी। हाँ, वो गाड़ी रेंट की थी। What? अब या तो वो गाड़ी हमें वापस करनी होगी या फिर एक नई गाड़ी लेकर उन्हें देनी होगी। What? सुनो, मुझे पकड़ो, मैं बेहोश होने वाला हूँ। मैं बेहोश होने वाला हूँ। 1 2 3। अस्पर! तुझे आटा खाते देखकर तो मुझे खुद चक्कर आना शुरू हो गए। हाय मरकीम जी, क्या कह रही हैं आप? ये आटा खाते सच्ची मुझे कच्चा? बेटा, इसका मतलब ये है कि जो कबूतरबाज होते हैं ना, वो अपने कबूतरों को आटा डालते हैं और वो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। तुम भी इसी तरह चक्कर लगा रही हो। ले भी अम्जी फड़े गए हो इस गाल तो। अम्जी वो यूसुफ खान वो फिल्म एक्टर दे कबूतरबाजी है जी ऐसी ना कोई गल। अरे हाय नहीं बेटा, क्या हो गया तुम्हें? ये शौक तो तुम्हारी ससुर साहब को था। सारी दोपहर ऊपर छत पर बैठे रहते थे और कबूतरों को देखे आहू 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 करते रहते थे। अच्छा, वो वैसी आवाज़ है, वो जो गाना नहीं है सुकून है वो वाला। प्लीज बुशरा बेगम खामोश हो जाइए। हमारा सरे नाजुक पहले ही गुमशुदगी कार की वजह से सख्त दुख रहा है। हौसला करो बेटा, परेशानी परेशान होने से नहीं, सोचने समझने से हल होती है। सोचते सोचते तो सारी रात गुजर गई हमारी अम्मी जान, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय लो सुकून ने तो सोच भी लेनी है। ना बाजी है जना करे कर, अपने छोटे से दिमाग पे इतना बोझ क्यों डालती है तू? बुशरा बेगम प्लीज, यहाँ हमारी और हमारे बेटे असफर की जान पर बनी हुई है और आपको मजाक सूझ रहा है। ले दस अम्मी, एक तो मैं इसको बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, एंटरटेन कर रही हूँ, ऊपर से बकवास कर रही है। अरे बेटा, गाड़ी गुम हुई है ना, परेशानी की कोई बात नहीं। वो थाने गए हैं, जैसे गाड़ी मिलेगी आ जाएगी घर। हाँ सुकून है, अम्मी ठीक कह रही है। जब तक वो आ जाते ना, मैं तुझे एंटरटेन करती हूँ। जो बच्चा था वो लेटा। मैं तो कहता हूँ हम लोग चलते हैं पुलिस स्टेशन। दे विल डेफिनेटली हेल्प अस। अस्पर, अरसलान ठीक कह रहे हैं, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। प्लीज यार, मेरा सर मत खाओ, मेरा मूड ठीक नहीं है अभी। तुम्हारा मीटर क्यों घुमा रहता है? मैंने तुम्हें क्या कहा है? मैं तुम्हें यही तो कह रही हूँ, पुलिस स्टेशन चलते। कौन सा सिनेमा हॉल जाने को कह रही हूँ? अगर तुम यूएस में होते ना तो अब तक तुम्हें तुम्हारी गाड़ी मिल चुकी होती। मिल तो यहाँ भी सकती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जितना तुम कह रहे हो। हाँ जरूर मिल सकती है, लेकिन उस हालत में जहाँ ना CD प्लेयर होगा और ना ही इंजन। अच्छा चलो फिर तुम ही बताओ, तुम क्या जवाब दोगे रेंटे कार वालों को? देखो, जवाब तो आज या कल में देना होगा, वरना हर रोज रेंट देते रहो। देखो, जब तक गाड़ी नहीं मिल जाती हमको नहीं बताते कि गाड़ी खो गई है, और रोजाना का रेंट पे करते रहते हैं। बल्कि अभी चलते हैं और जाके 2 दिन का एडवांस में रेंट पे कर देते हैं। कैसा? मैं तुम दोनों से बात कर रहा हूँ। हाँ, कैसा आइडिया है? वाह, नाइस आइडिया, वाह। गुड, तो चले। उठाओ इसे। अरे बेटा, क्या पूछ लिया है तुमने? तुम्हारा ससुर अक्सर ये पोज बनाकर मुझसे घंटों बातें किया करता था। एक दिन वो मुझसे बातें कर रहा था तो मैं उठकर चली गई। सुबह में जब आई तो ऐसे ही बैठे हुए थे। मैंने उन्हें बुलाया तो वो बोले ही नहीं, और जब मैंने उन्हें हलाया तो वो इस दुनिया से जा चुके थे। अम्जी खुदा दा ना जे, बस कर दो स्टोरी। ये कहानी सुनती सुनती मैं जवान हो गई तो ये नहीं मुकी। वो बेचारे वहां अपना हिसाब किताब दे रहे होंगे। खामोश हो जाइए आप लोग। रात से हमारा बच्चा घर नहीं आया, ना उसने सेरी खाई होगी, ना सोया होगा। पता नहीं थाने में कैसे सलूक उसके साथ हो रहा होगा। आप फजूल बातें किए जा रही हैं। ओहो भाई, वो क्या चोरी की साइकिल बेचते हुए पकड़ा गया है जो उसका बुरा हाल हो रहा होगा? वो अपनी रपट दर्ज करवाने गया है और सुहाई भी साथ गई है। बस मेरी बात सुन, बहुत टेंशन ना ले तू। सोहाई जो है ना, वो उसको बात करने की तमीज है, उसको बात करनी आती है, गल ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। हेलो, हाँ असफर बेटा जी। गुड्डी बाजी लंदन वाली? जी। आपको किसने बताया है कि असफर की कार चोरी हो गई है? ज़ारा कैसी है? ये हमें कैसे पता होगा कि ज़ारा कैसी है? ये पता करने के लिए तो हमें लंदन आना पड़ेगा। अच्छा,
चले, मैं खबर लेकर आपको बताती हूँ। ओके। गुड्डी बाजी ते ज़ारा ए कौन ए की गाना कर रही तू? ओहो भाई, बाद में पूछ लेना बुशरा, क्या हो गया तुम्हें? उससे ये तो पूछ लेना तो हुआ क्या है? 2 दिन पहले ज़ारा पाकिस्तान के लिए लंदन से रवाना हुई थी, अभी तक नहीं पहुंची। न लंदन में है न यहाँ है, और मोबाइल भी बंद आ रहा है उनका। लो जी एक नया स्यापा पै गया जी। हुण तैयार हो जाओ, हुण मेहमान पैण गए ने साडे उत्ते। एक पासे गुड्डी बाजी ते एक पासे ज़ारा। ले लो स्यापा। करम कर मेरे मौला, करम कर या अल्लाह, सब ठीक कर दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं चिकन बिरयानी की देख बांटूंगी या अल्लाह। अम्मी आपने मेरे पहले 6 कुकड़ियों के पैसे देने। चुप कर। आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से तुम दोनों को काफी तकलीफ हुई। अरे नहीं यार सलान, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या पता ये उस वक्त भी होता जब तुम नहीं थे। पता है, मम्मी मुझे हमेशा पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ बताया करती थी। पता है उनकी ये बातें सुनकर मैं क्या सोचता था? क्या? कि जिस मुल्क में मैं रहता हूँ कोई और मुल्क इस मुल्क से अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान आकर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं गलत था। बेशक अमेरिका देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन असल खूबसूरती तो दिलों में होती है, और असल ताकत भाईचारे और रिश्तों में होती है। और यही भाईचारे की ताकत अब मेरा बुरा हाल करने वाली है। क्या हुआ? तुम तो बैलेंस चेक करने गए थे। बैलेंस होता तो चेक करता ना। अरे मैं तो यही सोच रहा था कि हम 1 हफ्ते का रेंट भर देंगे गाड़ी का, और इस दौरान गाड़ी भी ढूंढ लेंगे, मगर अकाउंट तो कुछ और कह रहा है। तो तुम्हारा ये मतलब है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे खत्म हो गए? अरे पैसे तो है यार, मगर इतने नहीं है, और अगर हम गाड़ी ना ढूंढ सके तो क्या होगा? असफर मेरे भाई, मेरी बात मान लो और पुलिस को इन्फॉर्म करो। हमें FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जाना ही होगा अब। आर यू मैड? तुम्हें पता है आजकल FIR दर्ज कराना उतना ही मुश्किल है जितना अमेरिका का वीजा मिलना मुश्किल है। ज्यादा शेरलॉक होम्स का फेफड़ा बनने की जरूरत नहीं है, ये काम सिर्फ पुलिस ही कर सकती है, हम नहीं कर सकते। अब चलो। जवान जहान लड़की है, पहली बार पाकिस्तान आ रही है, 2 दिन से वो चली हुई है इंग्लैंड से, आज तक नहीं पहुंची, और आप कह रही हैं वो कहीं सो रही होगी। हम तो पुलिस के पास जाना चाहते थे, लेकिन असफर नहीं माना, कह रहा था कि आप हेल्प करेंगे। शायद पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन फरिजाद के जाने के बाद मेरा दिल कुछ नहीं कर रहा करने के लिए। मेरा अंदाजा ये कहता है कि ये गाड़ी पहले किसी वारदात में इस्तेमाल हो चुकी है। मेरी मानिए तो इसको पहले ले जाइए। कहाँ जाइए? उनको जाके पूरी बात तो बताइए, इसमें आपका ही फायदा है। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी करदा। कोई नहीं मिट्टी ठा लेगी, कहीं सोई मोई पड़ी होगी। बुशरा बेगम कभी तो अक्ल की बात कर लिया करें। जवान जहान लड़की है, पहली बार पाकिस्तान आ रही है, 2 दिन से वो चली हुई है इंग्लैंड से, आज तक नहीं पहुंची, और आप कह रही हैं वो कहीं सो रही होगी। अरे बुशरा बिल्कुल ठीक कह रही है, लंबा सफर तय करके आई है, हो सकता है यहाँ आने से पहले वो किसी होटल में चली गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी जान? और अगर ऐसा है भी तो मोबाइल ऑफ करने की क्या जरूरत थी उसको? अम्जी वैसे ना सुकून ने कभी कोई सही बात की नहीं है, लेकिन आज मुझे शक पै रहा है जैसे कि कह सही रही है ये। वाकई देखो ना, सोचना भी कर ले। कुड़ी चली उथों 2 दिन पहले, ना इत्थे पहुंची ना उत्थे रह गई, बीच सी दरिया। कहीं डिग तो नहीं पड़ी, कहीं मर मुर ना गई हो, पता तो लाओ। For God's sake बुशरा बेगम, इस सिचुएशन में हरफे सियाह मुंह से मत निकालिए। अगर ऐसा हो गया तो बाजी नन्नी को मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगी? अरे वही मुंह दिखाना जो पेटी में छुपा के रखा है तूने। क्या मतलब? मतलब ये है कि देख सुकून है, मुंह तो अल्लाह ने एक जैसे बनाए होते हैं, कोई डाई छोटी हो जाती है तो कोई बड़ी हो जाती है। अरे बेटा, हमेशा औलाद वालिदैन पे जाती है, उसकी माँ भी लापरवाह थी और उसकी बेटी भी उस पे ही गई है। अम्मी जान हम बिल्कुल नहीं समझ रहे आप क्या कह रही हैं। अरे बेटा, ये उन दिनों की बात है जब तुम मैट्रिक में पढ़ती थी, और नन्नी की मंगनी की बात शरीफ भाई के बेटे अफाक मेले के साथ चल रही थी। अरे छोड़े ना आप गुड्डी नन्नी के किस्से को, ये बताइए अम्मी जान, ये अफाक मेला वही है ना जिसके 2 तरबूजों के बाग थे? अरे हाँ, वही अफाक जो बाद में तरबूजों में स्क्रीन वाले इंजेक्शन लगाता हुआ पकड़ा गया था। है जी अम्मी जी, क्यों स्क्रीन के इंजेक्शन क्यों लगाता था तरबूज में? अरे बेटा, वो इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं ताकि तरबूज मीठे हो जाए। अच्छा फिर क्या हुआ? ये तरबूज वाले केस से पहले की बात है। आफाक मेले की और नन्नी की मंगनी भी हो चुकी थी।
एक दिन उसने अपना झुमका पानी वाली टैंकी में फेंक दिया और आफाक महले को कहती है अगर तुम मुझसे इश्क करते हो तो मेरा जाके झुमका निकाल के लाओ। उसने टैंकी में छलांग लगा दी। सर्दी के दिन थे। बाद में नन्नी की अम्मी ने उसको आवाज दी, नन्नी तो नीचे चली गई। अल्लाह दास, फिर क्यों है? और सुबह जब छत पर आई तो आफाक महला नीला हुआ पड़ा था, लेकिन शुक्र है उसकी जान बच गई। लेकिन हमें तो आफाक मेला के बारे में नन्नी बाजी ने कभी कुछ नहीं बताया। दादा वास्ते सुकून है। अब ये बाजी की हिस्ट्री फरोलना बंद कर दे और कुड़ी के बारे में सोच, कुड़ी किधर गई, की होया, को पुलिस कर, को थाना कर, को पता ला। अरे बुशरा बस कर दे, असफर को फोन कर, वो थाने में है, गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाने गया ना, साथ में ज़ारा की भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देगा। ये फजूल बातें बंद करो और जो टेंशन हम लेकर आए उसको डिस्कस करो। असफर, यहाँ आने की सजेशन सिर्फ तुम्हारी थी, हम लोगों की नहीं। यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इश्यूज बहुत हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। सुन लिया, तसल्ली होगी तुम्हें। मैंने तुम्हें कहा था चलते हैं पुलिस स्टेशन सीधा, तुमने मेरी एक ना सुनी। तो आए असफर, ये कौन है भाई? ये जिमी है, हमारा कजन, अमेरिका से आया है। अरे इसके आने की क्या जरूरत है, पहले इतना सामान वहां से आ रहा है। अंकल प्लीज ये कॉमेडी बंद करें, हमारी गाड़ी चोरी हो गई, उसको ढूंढने में हमारी हेल्प कर दे। हम तो पुलिस के पास जाना चाहते थे, लेकिन असफर नहीं माना, कह रहा था कि आप हेल्प करेंगे। शायद पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन फरिजात के जाने के बाद मेरा दिल कुछ नहीं कर रहा करने के लिए। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर, हम सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अरे दुनिया से नहीं गई हैं, आउट ऑफ सिटी गई भी हैं। अंकल प्लीज हमारी हेल्प कर दे, वरना जिनसे हमने गाड़ी ली थी ना रेंट पे, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। अरे जब दिल टूटता है ना तो ये दुनिया बेमानी हो जाती है। ये पिज्जा, बर्गर, चाय, कॉफी सब बुरे लगने लगते हैं। अरे इंसान सारी रात जाग जाग कर ये मच्छरों की ट्रेवलिंग देखता रहता है और उसे परिंदों की सोने जागने की टाइमिंग का पता चल जाता है। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी टू से, मगर आपको भी किसी डॉक्टर की जरूरत है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट तो सिर्फ एक ही डॉक्टर कर सकता है, डॉक्टर परिजात। हाय, पता नहीं कहाँ होगी। अंकल प्लीज कुछ तो हेल्प कर दे हमारी। भाई इस सिलसिले में तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन एक शख्स है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। My name is DDT and I'm not a cockroach killer. DDT, वाओ, नाइस नेम। हाँ, Thank you very much. तो केस क्या है DDT के लिए? केस? आप केस भी सॉल्व करते हैं, लेकिन अंकल तो बता रहे थे कि आप तो सिर्फ। हेलो, मैं उस केस की बात नहीं कर रहा जिस केस की आप बात कर रही हैं। मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जिसके लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। वैसे शक्ल से ये इतना मासूम नहीं लगता, मगर इसके बात करने का स्टाइल तो बहुत ही आला है। बॉस केस ये है कि गाड़ी चोरी हो गई हमारी और हम पुलिस के बगैर उसे खुद ढूंढना चाहते हैं। हाँ, खुद ढूंढनी है, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हेलो, आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए, अगर खुद ही तलाश करनी है तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने जनरेटर भी ठीक करना। आप जनरेटर भी ठीक कर लेते हो? यार बात करो, मैं तो सब कुछ ठीक कर लूँ, आपने कुछ कराना ठीक। अब इनसे बात करूँ या शाहरुख अंकल को कॉल करूँ? गाड़ी इन्होंने ढूंढनी है ना, तो बात भी इन्हीं से करनी पड़ेगी। पहले आप मुझे ये बताएंगे वो गाड़ी मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा यार। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बॉस आप आसान जबान में बात कर सकते हैं? ये क्या कर रहा है? जो तुम्हें नजर आ रहा है वही कर रहा है। ये जोक था? था तो। I don't like jokes. I don't like you. Oh really? कमाल है बेटा, कमाल है। यानी तुमने उनको बताया भी नहीं कि एयरपोर्ट का चक्कर लगा भी आई। कैसे कहती अम्मी जान, असफर का नंबर सुबह से बन जा रहा था और जब उसकी कॉल आई तो मुझे कहना याद ही नहीं रहा। वैसे सुकून है,
मुझे नहीं लगता कि ज़ारा एयरपोर्ट पे तुझे मिलेगी। नहीं बुशरा बेगम, हमारा पिंदार हमें चीख चीख कर ये आगाही दे रहा है कि यकीनन ज़ारा एयरपोर्ट पर ही होगी। सुकून ने तुझे क्या मौत पड़ जाती, चंगी भली तू जा रही होती है, जा सीधा जा रहा तो एकदम से टहूंगा के डाइव मारता है। की मुसीबत है, तू पटरी से क्यों उतर जाती है? जब भी दिमागे नाजुक पर ये अलगारे सोचा होती है, हमारी शुस्ता उर्दू खुद ब खुद बेबहार होकर जबान से। अरे बस कर दो सुकून बेगम, बस कर दो। और असफर को फोन करके कहो कि उन दोनों को उधर ही रहने दे और वो खुद एयरपोर्ट पे चले आए। कमाल है, अगर ये गाड़ी किसी ने चोरी की थी तो वापस छोड़कर क्यों गए? नो 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 नो, आप तीनों गलत कह रहे हैं। असल में बात यह है कि ये गाड़ी जो है वो मिस्टर डीडीटी प्लीज जरा मुंह से बताएं आप क्या कह रहे हैं। मेरा अंदाजा ये कहता है कि ये गाड़ी पहले किसी वारदात में इस्तेमाल हो चुकी है। मेरी मानिए तो इसको पहले ले जाइए। कहाँ जाइए? उनको जाके पूरी बात तो बताइए, इसमें आपका ही फायदा है। हेलो जी अम्मी जान, हाँ 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 गाड़ी मिल गई है, बस हम लोग घर ही आ रहे हैं। ज़ारा लंदन वाली? हाँ तो ठीक है, हम यहीं से एयरपोर्ट चले जाते हैं। आप मुझे उसका नंबर सेंड कर दें। ओके, खुदा हाफिज। अब ये ज़ारा कौन है? वो सब बाद में, पहले मेरी फीस दें। हाँ फीस कितनी फीस है आपकी? पूरे 10,000। 10,000? मगर इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। आप खुद जानते हैं कितनी मुश्किल से गाड़ी मिली है। छोड़ो यार, अल्पे। नहीं नहीं, तुम कैसे दे सकते हो? अरे नहीं यार, तुम हमारे मेहमान हो, भला तुम फीस कैसे दे सकते हो? चलो ठीक है, अगर तुम इंसिस्ट कर रहे हो तो दे दो। गाड़ी में बैठो। देखिए मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे गरम गरम समोसे और जलेबी की रेडी भी लगानी है। जलेबी की रेडी? एहो। गाड़ी में बैठो, पैसे दो यार। आगे बैठो, आगे। ड्राइवर नहीं तुम लोगों का मैं। अच्छा अगर एक कॉल कर देती तो क्या इशू था? हम इतने परेशान हो रहे थे। डोंट वरी, हाँ हाँ हम असफर को भेज देंगे, कल आ जाएगा आपको लेने के लिए। ठीक है, ओके ओके। असफर बेटा, आपने जाना है ज़ारा को लेने के लिए, वो अपनी एक फ्रेंड के घर है पिंडी में। नहीं, ज़ारा को लेने सिर्फ मैं और जिमी जाएंगे, घर में इतने काम होते हैं, वो कौन करेगा? ज़ारा को लेने तो मैं ही जाऊंगा। नहीं जाओगे तुम? जी नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं जाओगे? मैं जाऊंगा। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नु जी करदा। तुझे क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में इतनी दूर से लंबा सफर तय करके आने की? ग्रैंडमा मैं प्लेन की छत पे बैठ के नहीं आई, उसके अंदर बैठ के आई हूँ। आप अकेली तशरीफ लाई हैं। ये असफर और सुहाय कहाँ रह गए और जिमी भी नहीं आए? नहीं, वो मेरे साथ नहीं आए। ओ भाई, हमारी गाड़ी ठीक हुई या नहीं? हाँ जी, ऐसा हो सकता है कि जमील पाना गाड़ी ठीक करे और गाड़ी ठीक ना हो। क्या हाल है तेरा? ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी बच्ची कैसी बातें कर रही है तू? माशाल्लाह मेरे पास बैठी है। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नु जी करदा।